ये आईमेक क्या है और इससे एस्पिरेंट्स का क्या फ़ायदा है और इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इनमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो अगर आपको उन सब कंपनी में से कोई मिल जाए, तो बहुत ही अच्छा है। बल्क कैरियर्स के कंपनीज़ में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। Watch your six. जो भी मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले 31 जनवरी को रिलीज़ हुआ ग्रेजुएशन का फॉर्म। बच्चे बहुत खुश क्योंकि ये 60% वाली कंपनी है। उसके नेक्स्ट डे 1 फरवरी को एचआईएमटी ने एक ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया जिससे बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके अनाउंसमेंट में था कि ये लोग डीएनएस के लिए जो बैच ला रहे हैं, मतलब इनका एचआईएमटी का डीएनएस 1.5 साल हो गया शुरू हुए, 2 साल। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा है क्योंकि इस बार आईमेक जो है बच्चों को स्पॉन्सर करेगी और फिर वो बच्चे जाएँगे एचआईएमटी से करेंगे अपना डीएनएस। अब ऐसा क्या है आईमेक में कि बच्चे इतना खुश हैं? तो देखो, एचआईएमटी ने अनाउंसमेंट किया कि आईमेक जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे वो एचआईएमटी से स्पॉन्सर मतलब एचआईएमटी में जाके अपना डीएनएस करेंगे। अब ये आईमेक क्या है और इससे एस्पिरेंट्स का क्या फ़ायदा है और इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इनमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो चलिए इस वीडियो को हम पूरा अच्छे से आपको डिटेल में समझा देंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आईएमयू, सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते हैं कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, तो स्क्रीन पे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज करेगी। तो चलिए वीडियो पे आते हो। तो आईमेक एक ऑर्गेनाइजेशन है। आईमेक एक कंपनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर बहुत सारी कंपनीज हैं। अब आईमेक क्या करेगा कि आईमेक आपको शॉर्टलिस्ट करेगा और आपके नाम कंपनीज को फॉरवर्ड करेगा। वो कंपनीज आपका टेस्ट लेंगी, एग्जाम्स लेंगी, इंटरव्यू लेंगी और फिर आपको, अगर आप इन सब चीज़ों में पास हो जाते हैं, तब आपको उसी कंपनी का स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा और आप उसके बाद से एचआईएमटी में जाके अपना डीएनएस का कोर्स करेंगे। अगर इसमें कंपनीज़ की बात करें तो पोस्टर में क्लियरली उन लोगों ने बहुत सारी कंपनीज़ के नाम डाल दिए हैं कि आईमेक के थ्रू कौन-कौन सी कंपनीज़ रहेगी। लेकिन उसमें 2-3 कंपनीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी है और हम उस पे हमेशा आपको जोर देंगे कि अगर आपको उन सब कंपनी में से कोई मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। उसमें एक कंपनी है सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में बता दूँ, मैनेजमेंट कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। उसके बाद से वी-शिप है। विशव भी बहुत बड़ी मैनेजमेंट कंपनी है और तीसरी कंपनी जो है उसमें वो तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है जो कि है बर्ज बल्क। बर्ज बल्क बल्क कैरियर्स के कंपनीज में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। तो अगर आपको इन सब का स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा तो समझ लीजिए आपके बल्ले बल्ले जैकपॉट लग गया। अब इनका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया उनके पोस्टर्स पे क्लियरली लिखा हुआ है 60% इन इंग्लिश एंड पीसीएम। मतलब आपका इंग्लिश में भी 60%, 60 मार्क्स से ऊपर होना चाहिए और पीसीएम परसेंटेज आपका 60% के ऊपर होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान दे दीजिए कि पीस मतलब डीजी की तरफ से ही क्राइटेरिया 60% है। मतलब जो भी लोग डीएनएस के लिए एलिजिबल हैं वो आईमेक के लिए एलिजिबल है। लेकिन एक थोड़ा-सा दिक्कत ये है, बहुत बच्चों का इंग्लिश में 60 से कम मार्क्स होता है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। मतलब आप पीसीएम 60 पे एलिजिबल हैं। अब ये ओवरऑल पीसीएम है, ये नहीं समझ लीजिए कि इंडिविजुअल नहीं, ओवरऑल पीसीएम है। मतलब आपके तीनों मिला के 60% अबव होना चाहिए और इंग्लिश में 60% अबव होना चाहिए। इसके अलावा इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। एचआईएमटी के बारे में बता दें, एचआईएमटी अभी पिछले 2 साल पहले तक इनके पास डीएनएस कोर्स नहीं था। बीएससी के लिए भी बहुत कम ही लोग जाते थे, लेकिन अचानक से जब सिनर्जी के बच्चे एचआईएमटी जाके डीएनएस करने लगे, तब हर जगह बातें फैलने लगी एचआईएमटी के बारे में।
उसके बाद से 2 बार लगातार सिनर्जी अपने बच्चों को भेजा है एचआईएमटी में डीएनएस के लिए, 2023 में भी, 2024 में भी। उसके बाद से 2025 के फेब बैच में एमएससी अपने स्पॉन्सर्ड बच्चों को भेज दिया। तो ज़ाहिर-सी बात है कंपनीज़ ट्रस्ट कर रही हैं एचआईएमटी पे। मतलब ये अगर आपका इसमें बीएससी के लिए भी हो जाता है या फिर आपका डीएनएस के लिए तो स्पॉन्स कंपनीज़ आएँगी, ऐसा हमको लग रहा है। तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। वैसे भी फॉर्म फिल करने के लिए आपको सिर्फ़ ₹99 पे करना है। इससे बेटर चीज़ क्या होगा कि आपको ₹99 पे करके एक अच्छा खासा मौका मिल जाए और फिर आपको अगर ये हाथ लग गया तो जैकपॉट है। इसीलिए कुछ भी नहीं सोचना है कि मिलेगा चांस, नहीं मिलेगा, ये सब दिमाग से निकाल दो। बस फॉर्म फिल कर दो और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अगर आप बीएससी के लिए भी एचआईएमटी जाते हैं तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि अभी जहाँ तक हमको लग रहा है कि कंपनीज़ ट्रस्ट कर रहे हैं एचआईएमटी पे, तो ज़ाहिर-सी बात है प्लेसमेंट भी इनका पहले भी ठीक था, लेकिन अब और अच्छा इंक्रीज़ कर सकता है जिस तरह से रिस्पॉन्स दिख रहा है। और फ़ी भी ठीक-ठाक है। अभी 6 लाख रुपए इन्होंने फ़ी लिया था शायद डीएनएस वेब बैच वालों का, फिर से उसमें से 1 लाख रुपए लौटा दिया। मतलब फ़ी भी इनका कम है। डीएनएस का इनका फ़ी कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट लाइक ग्रेट ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न, सिम्स ये सब से तो काफ़ी कम है। तो अच्छा ऑप्शन है। मतलब अगर आपको मिल जाता है एचआईएमटी से डीएनएस करने का मौका और ये अच्छी कंपनी का स्पॉन्सरशिप है, तो ज़रूर जाइए, मौका मत मिस कीजिए। चेन्नई में है इंस्टीट्यूट, थोड़ा-सा दूर है, लेकिन सब चलता है अगर आपके करियर का सवाल है तो। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है गाइडेंस के साथ जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि इस बार सोच लीजिए आईमेक मतलब सिर्फ एचआईएमटी में हमको जहाँ तक लगता है 4 से 5,000 बच्चे से ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, तो ₹100 फ़ी है, सब ट्राई करेंगे। तो अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है तो आईएमयू में आना है। आईएमएड में आइए, हम लोग आपको अच्छे से गाइड करेंगे, प्रिपरेशन करवाएँगे, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।